हाँ सर। फटाफट मुझे क्वेश्चन नंबर बोलते चलिए। क्वेश्चन नंबर बोलते चलिए। सेवन और सर 10th। और बोलो बोलो, मैं देखा तो मैं ग्राफ वाला वो असाइनमेंट ढूंढ रहा हूँ। 7, 10 और 11th सर। काइनेमेटिक्स। असाइनमेंट कौन सा था? ग्राफिकल एनालिसिस। 12th। क्वेश्चन नंबर 7। नया लगाया। 10, 11, 12 बोला भी क्या कोई? यस सर। 12 और यस 15, सर। 15th। 15, 16, 16, 18th। 20, 20। कितने क्वेश्चन थे टोटल? 44 क्वेश्चंस है। 27, 25। 25, 27 ठीक है। 25, 27, सर 22। 28, 28। बीच में कोई कुछ बोल रहा था। 22 बोला क्या किसी ने? हाँ सर। 22, 29। और बोलिए। सर 29, 32, 32, 39 बोला या 29 बोला? 29, 29। हो गया? ठीक है। 42 भी है। हाँ सर 33 भी। 38, 3, 38, 42। 42 और है 42 तक ही था ना आप लोग बोल रहे थे? नहीं सर 44 तक। अच्छा, तो और ऐड करना है कुछ इसमें किसी को? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, थोड़ा सा इसमें ग्राफ व्राफ कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं है, देख लेते हैं। कोई बच्चा मुझे कह रहा था कि ग्राफ ऊपर नीचे है मेंटरशिप में पिछले। The displacement time graph of two particle A and B are a straight line making 30, 60 with time axis velocity V है। ये क्यों नहीं हुआ बेटा? If the velocity of A is V, velocity of B is V। अच्छा, तो रेशियो पूछा होगा V। हाँ, VA by VB का रेशियो है वो। क्वेश्चन चिंदी है वैसे, क्वेश्चन चिंदी है, बट लिखने में ये टाइपिंग में मिस्टेक है। देन द वैल्यू ऑफ शायद VA by VB पूछा होगा या VB by VA पूछा होगा। सर VA by VB आ रहा है आंसर। VA by VB। तो VA by VB पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। यस सर। तो ये tan 30 अपॉन tan 60 होगा। tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है। तो आंसर 1/3 है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे भी आंसर में कहीं यूनिट नहीं है, मतलब रेशियो ही पूछा होगा। कॉमन सेंस है ना? हाँ सर। यस सर।
और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और क्या रेशियो हो सकता है? एनीवे, क्वेश्चन नंबर 10, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 to 3, ठीक है, जो भी है। क्वेश्चन कॉपी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम 2 to 3 सेकेंड, तो टाइम 2 सेकेंड यहाँ है और 3 सेकेंड यहाँ है, तो 2 to 3 में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है Yes, sir. है ना, और पॉजिटिव कांस्टेंट है Yes, sir. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 to 8 में, 7 कहाँ है, 7 to 8 में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव कांस्टेंट है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों को वो रिलेशन बताना है, कौन ज्यादा है कौन कम है, ऐसा कुछ। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ लिखा है क्या? हाँ सर, 0 है। स्टार्ट्स मतलब 0 है ऐसा? Yes, sir. एक बात और बताओ, वैसे भी कर सकते हैं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया कुछ देगा क्या? Velocity, sir. वेलोसिटी देगा, चाहिए जरूरत नहीं है, Change in velocity. Yes, sir. हाँ, चेंज इन, जैसे ही जस्ट जरूरत पड़ा इसके लिए मैं बताया, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देगा ना, लेकिन यहाँ पर बिना एरिया का भी काम चल जाएगा। मुझे 2 और 3 के बीच डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 and 3 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? ये nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा कांस्टेंट से। समझ रहे हैं ये बात? Yes, sir. है ना? ओहो। तो nth सेकेंड वाला अगर फॉर्मूला लगेगा, nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू +10, तो s23 कितना होगा बताइए मुझे कोई? s23 कितना होगा बताइए मुझे? सर 1 मिनट। 45 होगा सर। 45 होगा। तो ये भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ? तो s23 की वैल्यू क्या हो रहा है? कुछ पेन में प्रॉब्लम हो गया लगता है, तो ये चेंज करके सोचा कि ठीक हो गया। एक सेकंड रुकना। क्या हो रहा है ये? अब तुम लोग S23 निकालो, ठीक है? उसके बाद S
3.78 निकालो, क्योंकि 3 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया है। हाँ सर। Yes, sir. एक बार जरा वैल्यू निकाल के तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पेन को ठीक करने की, मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें क्या हो गया है। एक मिनट रुक जाओ जरा सा, मैं इसे स्क्रीन को डिस्कनेक्ट करता हूँ। स्टॉप शेयर। आया कुछ H23 का वैल्यू आप लोगों को? सर H23 का 45 है।
और S78 का 3 के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया है, तो 3 पर वेलोसिटी निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव -10 कर लीजिए, होप ठीक हो गया है। चलिए फटाफट मैं बता देता हूँ। तो आप ऐसा कर लीजिए, वेलोसिटी, भगवान, वेलोसिटी एट 2 v इज इक्वल टू u प्लस 80 से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बोलिए Yes, जल्दी sir. फटाफट। वेलोसिटी एट 3 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो S23 को मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लिखूंगा। बताइए। हाँ सर। तो फटाक से S23 का वैल्यू बता दीजिए। 900 माइनस 400, 500 अपॉन 20, 25। कहाँ आपको 41 आ रहा था? किसको? S23 मिल गया। अब V320 है, हाँ, V320 है और एक्सेलरेशन -10 है, तो V78 चाहिए ना मुझे। तो V7 कितना हो जाएगा? V7 इज इक्वल टू V के लिए U हो जाएगा V3, समझ रहे हैं? तो V3 -10 इंटू V इक्वल टू U प्लस 80, तो A -10 और T हो गया 3 और 7 के बीच का डिफरेंस 4, है ना? Yes, sir. Yes. तो 30 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. V8, चलो कुछ हद तक पेन तो ठीक हुआ मेरा। V8 को हम लिख सकते हैं V3 -10 इंटू 3 और 8 के बीच 5, ऐसा। तो 30 माइनस 50 कितना हो गया? -20। तो हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से -20 स्क्वायर इज इक्वल टू -10 का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू S78, ऐसा। तो 400 माइनस 100 300, 300 अपॉन 20, 300 अपॉन 20 कितना होगा? 15. है ना? तो ये हो गया -15 मीटर हुआ। हाँ सर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो S23 का डिस्प्लेसमेंट 7-8 से ज्यादा है। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। Yes. है आंसर पीछे? Yes, sir. Yes. नहीं सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आंसर कुछ और है, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। हाँ सर, बी दिया हुआ है आंसर। डी? बी S78 ज्यादा दिया हुआ है। रॉन्ग दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है। ये हो गया मेरा 10th।
ये मैं पेन की वजह से थोड़ा ज्यादा परेशान हूँ आज, थोड़ा सा बेयर कर लो, मैं ठीक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11th क्या था? इलेवेंथ हाँ, ये टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ वाला। यही है 11th। हाँ सर। मेंटरशिप में कोई कौन बोल रहा था कि ग्राफ ऊपर नीचे है? आगे है क्या? यस हाँ सर, Yes, वो sir. आगे हाँ है। सर, आगे है वो। ठीक है, देखेंगे। A particle can travel from A to B from two different paths, 1 and 2, as shown in the time. ठीक है। Which of the following is incorrect? तो ये है y x, एक 1 path में जाता है, एक 2 में जाता है। Average velocity along two path must be equal. तो टाइम सेम है, टाइम सेम है ना बेटा? हाँ सर। तो टाइम सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं बोलिए। नहीं। यहाँ पर इस पाथ को देखकर हम एक्सेलरेशन के बारे में कुछ भी बता सकते हैं क्या? नो सर। एक्सेलरेशन के तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए, लेकिन अगर हमारा पाथ कर्वीलिनियर है तो वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन जरूर चेंज कर रहा है ना? यस सर। यस सर। तो मैग्नीट्यूड चेंज करे या नहीं करे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है अगर पाथ 1 में, तो एक्सेलरेशन जरूर है। यस सर। ये बात समझ आया? हाँ। तो पाथ 1 में एक्सेलरेशन जरूर है, ये पक्का है। तो ऑप्शन बी, द पार्टिकल मे ट्रेवल अलोंग बोथ द पाथ अनएक्सेलरेटेड, रॉन्ग है। पाथ 1 में तो बिना एक्सेलरेशन के जा ही नहीं सकता है। यस सर। The direction of instantaneous velocity along the path 1 and 2 can be same for maximum of 2 point. हाँ, तो एक पॉइंट यहाँ पर इसके पैरेलल हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ पर इसके पैरेलल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। यस सर। ऑप्शन डी, the average and instantaneous velocity along path 1 can have same direction. पाथ 1 में एवरेज और इंस्टेंटेनियस का हाँ 2 पॉइंट पर सेम हो सकता है, हर जगह सेम नहीं होगा, ये पक्का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ऑलवेज करेक्ट नहीं है, ये पक्का है। ये बात समझ आई? हाँ यस सर। सर। तो ऑप्शन डी अगर ऑलवेज करेक्ट नहीं है, अगर हमारा ऑप्शन डी ऑलवेज करेक्ट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मतलब रॉन्ग ही बोलेंगे। ओके सर। मतलब कैन है, बट नहीं, कैन हैव वर्ड लिखा है ना बेटा? हाँ सर, लेकिन हो सकता है हाँ, ना। कैन हैव बोला है, तो ये भी हो सकता है। सो आंसर विल बी ए, सी एंड डी। सर इनकरेक्ट नहीं सर, खाली स्टेटमेंट बी होगा, बताना, इनकरेक्ट बी है। होगा ना। अच्छा सॉरी, इनकरेक्ट पूछा है ना? बी होगा। हाँ, इनकरेक्ट पूछा है तो बी। केवल बी आ। ठीक है, यस सर। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट वन इज 12th, फिर 15th 16th। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, यह है 12th का क्वेश्चन।
A particle moves in XY plane starting from point A along a straight line path AB and then BC. तो AB path, BC path, ठीक है. When it is at point P, angle between direction of its average and instantaneous velocity is. किस point पर? Point P पर. तो देखिए point P पर जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो तो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग होगी ना, बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. तो पॉइंट ए से पॉइंट पी को ज्वाइन करेंगे तो ये मेरा एवरेज वेलोसिटी वाला लाइन होगा. Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये जो P टू C वाला लाइन है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा. Yes, sir. समझ लो यार थोड़ा इसको आगे पीछे डायग्राम में, समझे आप? Yes, sir. समझ लेना ये P2C वाला ही लाइन है. मेरे ड्राइंग पे मत जाना ज्यादा. कोशिश करता हूँ पॉइंट P में मिलाने का. हाँ मिल गया. नहीं ये थोड़ा जो भी है समझ गया ना. तो मुझे ये एंगल चाहिए. तो अब देखो ज्योमेट्री से ये 3 है ये 4 है तो ये एंगल कितना होगा? 53. 53 डिग्री. तो ये एंगल हो गया मेरा 53 डिग्री. अच्छा ये एंगल है मेरा 45 डिग्री. तो 53 प्लस 45 कितना होगा? 98. क्या बोलता है? So 19. 98 ही होगा ना सर? हाँ 98 होगा. तो ये 98 होगा तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 98 82. 2 degrees. 2 डिग्री. 82. अच्छा तो एक चीज देखो, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना. Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा. Yes, Yes, sir. sir. तो ट्रायंगल का ये वाला एंगल मिल गया तो हमारा काम चलेगा. Yes, sir. हाँ sir. ये एंगल आपने कितना बोला? 82 बोला क्या? Yes sir. 82. तो ये 82. ये वाला एंगल अगर मुझे मिल जाए तो ये 53 है तो ये 37. Yes, sir. बड़े वाले ट्रायंगल में दैट इज ये बड़े वाले ट्रायंगल में ज्योमेट्री है इसमें. अब क्या बताऊं मैं, तुम लोग खुद करना कुछ. सर AB और AP की लेंथ इक्वल होगी. किसकी? AB और AP. ए बी और ए पी की लेंथ इक्वल होगी. देख लो ये लेंथ तो 5 होगी और ये लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 कहाँ आएगा? 5 आएगा. हाँ सर 5 आएगा. Yes, sir. 5 आएगा. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,4 और इसका 4,1 तो अंडर रूट 5 आएगा. तो ये 5 आएगा तो ये एंगल भी मेरा 82 होगा. हाँ सर. और ये 82 होगा तो ये एंगल भी मेरा 82 होगा. ज्योमेट्री का क्वेश्चन था ये. समझ गए सब लोग? Yes, sir. हाँ ये sir. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है. ठीक है, लिखते चलना आपने. इसमें 12th के बाद कौन सा नंबर था बेटा? 15th देन 16th. क्या मुझे पेन यूज करने में बड़ा डर लग रहा है. कब बेचारा ये पेन बुरा मान के फैल जाएगा क्या करूंगा. इसलिए मेरा ध्यान इस पर है. क्वेश्चन पे कम, इस सब पे ज्यादा. 15th. ऊपर वाला लिख लिया था सबने? कुछ था नहीं लिखने को वैसे उसमें
The graph below gives displacement of particle traveling along x-axis as a function of time. सर यहाँ से ग्राफ्स आगे हो गए हाँ सर, यहीं से आगे पीछे हुआ है ग्राफ का। हाँ, ये तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिख रहा है मुझे। सर ये 14th क्वेश्चन का है। हाँ सर। वो यहाँ से आगे पीछे हो गया ना। ओके ओके। सर इसका ग्राफ 16 वाले क्वेश्चन के नीचे है। तो ये तो 15 था ना, मुझे 15 पूछा है आपने। यस यस सर। मतलब ये वाला ग्राफ क्या जिसमें टेढ़ा मेढ़ा है? हाँ सर। हाँ सर वही। ओके ओके ठीक है। तो इसका ग्राफ हुआ ये, इसी ग्राफ को ऊपर ले जाके इसको ढक देते हैं। ऊपर जा नहीं रहा है, एक सेकेंड रुक जाना। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड। एक सेकेंड रुकना बेटा। ये ग्राफ हो गया, हो गया। अब क्वेश्चन से Yes. पूछा है तो इसमें है ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ए और an is a tangent to the curve at a starting moment bn। अच्छा, ये है an, am भी am है सॉरी, और ये bn है। अच्छा यहाँ m होगा। am is the tangent to the curve at a starting moment within the curve at θ1 equal to θ2 is 120। ये भी 120, ये भी 120। Find the average velocity during first 20 second। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फर्स्ट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड यही है। यस सर। तो 20 सेकेंड में +100 से -100 तक चला गया। यस सर। तो Yes, sir. +100 से -100 गया तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया? 200। -200। हाँ यस सर, -200 है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 20 सेकेंड में गया तो -200 अपॉन 20, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। एक आंसर चेक करते चलना तुम लोग। हाँ सर यही दिया। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 20 सेकेंड। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। यस सर। अच्छा, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होगा ना बेटा? यस sir. सर। और वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। यस तो यस सर। E पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और पॉइंट 1 पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों सेम है। यस हाँ सर। यस सर। यस ये आपको 0 दिख रहा है? हाँ सर। आंसर है 0। यस सर। ड्यूरिंग विच इंटरवल द मोशन इज रिटार्डेड। तो मोशन इज रिटार्डेड का मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। Yes. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम एक्सीलरेशन के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? बोलिए। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते जाएं तो यहां तक वेलोसिटी नेगेटिव है, इसके बाद भी नेगेटिव है, कुछ नहीं बोल सकते बेटा। इसका क्या आंसर है थर्ड का? सर 0 to 10 दिया। 0 to 10 सेकंड। क्या क्या? 0 to 10 सेकेंड। 0 to 10। अभी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट +100 से 0 आ रहा है, तो इस केस में 0 to 10 में एक बार देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है,
वेलोसिटी क्या है, ये भी नेगेटिव है ना। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। ओ नहीं बेटा, ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। आपको याद होगा, आप खुद कर लेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। आपको याद होगा ग्राफ जब बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऐसा 2 टाइप का ग्राफ बताया था, याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, ऐसा होता था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। Yes, sir. इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव से 0, 0 से नेगेटिव, तो इस वाले में एक्सीलरेशन नेगेटिव है, याद है? Yes, sir. Yes, sir. ये जो Yes, ग्राफ sir. है, ये वाला A to 10 तक, ये ग्राफ इस वाले ग्राफ का पोर्शन है। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो ग्राफ है, ये इस वाले ग्राफ का पोर्शन है। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पोर्शन मतलब ये, तो इसमें हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये वाला पोर्शन में हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। समझ आया? Yes, sir. ये तो हमने, ठीक है, तो ये वाले में पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये वाले ने, तो मोशन इज रिटार्डेड को हम बोलेंगे। अच्छा एक बात और, 1 मिनट, और वेलोसिटी दोनों में नेगेटिव है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, नेगेटिव और एक्सीलरेशन पॉजिटिव, तो मोशन इज रिटार्डेड। Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन था ये। आई बात समझ में आप लोगों को? हाँ सर, अभी समझा। या किसी को कोई डाउट है? एक और बार बता सकते हो थर्ड वन? हाँ बता सकते हैं। ऊपर जो मैंने ग्रीन वाले में ग्राफ बनाया है, वो ग्राफ पॉजिटिव एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने नोटबुक में हम लोग पढ़े थे क्या? हाँ सर। Yes, sir. नीचे वाला जो ग्राफ है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये हम ग्राफ में पढ़े थे क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का अगर साइन सेम है, साइन अपोजिट है, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन अगर अपोजिट है, मतलब मोशन रिटार्डेड है। अच्छा हाँ सर। तो इस पूरे प्रोसेस में वेलोसिटी तो ऑलवेज नेगेटिव है। यस सर। तो जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तब मोशन रिटार्डेड होगा। यस सर। पक्का? हाँ सर, समझा। हाँ सर, समझा। ठीक है, 1 सेकेंड। अश्विन नायर है क्या बेटा तू इसमें? अश्विन नायर अटेंडेंस में है क्या? कुछ तो बोलो, हाँ ना। है तो से दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ऑडियो कनेक्ट नहीं किया तो ऑडियो नहीं है नहीं है तो कर क्या रहा है भाई ये? सौरभ राय चौधरी, क्या है बेटा तुम दोनों का सीन? सर। वो सौरभ राय चौधरी का था सर, अभी अभी उसका डिस्कनेक्ट हो। अच्छा, उसका अभी हुआ है? आ गया। अच्छा वो आ गया। अश्विन नायर, इसको चैट में लिखता हूँ, क्या हाल चाल भाई। देखो इसको मैं चैट में लिख रहा हूँ, क्या हाल चाल है भाई। बिना साउंड के पढ़ रहा है। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो मेरे स्टाफ ने मैसेज किया कि एक अश्विन नायर है जिसका कि ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, देख पूछिए जरा सुन भी रहा है कि नहीं। काउंटर स्ट्राइक खेल रहा होगा लैपटॉप पे बैठ के। उसमें मेरा साउंड उसको डिस्टर्ब कर रहा होगा। तुम लोग खेला है काउंटर स्ट्राइक?
हाँ सर। Yes sir. हाँ सर खेला पुराना है टैब है। सर। खेलता भी हूँ। अभी भी खेलते हो? आजकल फैशन में ये गेम चल रहा है क्या? हाँ सर चलता है। हम लोग जब आईआईटी में थे तो उस समय इसका बहुत क्रेज था। मैं तो क्या बोलूं, मैं छोड़ो, पूरा सेमेस्टर खेलता रहा मैं। तो फिर हम लोगों के समय एक और गेम आया था, मैक्स पेन खेला है तुम लोगों ने? हाँ सर। अच्छा, नहीं सर। मैक्स पेन। हाँ सर खेला है। हाँ सर मैंने नहीं खेला है। हाँ, तो मैक्स पेन उस समय नया नया था। नया मतलब पुराना रहा होगा, हम लोग के लिए नया नया था, क्योंकि हम लोग जब आईआईटी में पहुंचे तब पहली बार कंप्यूटर देखा ना लाइफ में। मैक्स पेन 2 खेला। हाँ, तो हम लोगों को उस समय लगता था ये तो जादू है कुछ। तो पूरा सेमेस्टर काउंटर स्ट्राइक और मैक्स पेन खेल के बर्बाद किया हमने। एनीवे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा। आईआईटी की कहानी बाद में सुनाऊंगा। बहुत मजेदार जगह है, बहुत मजेदार कहानियां हैं। नेक्स्ट इज 16th। नेक्स्ट इज 16th। 16th का ग्राफ कौन है? सर वो 17th में है। 16th का 17th में नहीं 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 नहीं, ऑप्शंस में ही है। ऑप्शंस वही है, ग्राफ केवल 16th का 17th में। ठीक है बेटा, तुम लोग चेंज कर लेना। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरे से नहीं तो टाइपिस्ट टाइप करता है, कौन इतना देखे कि उसने सही टाइप किया है। सब उसकी ड्यूटी है टाइप करना, तो सही ही टाइप किया होगा, भरोसे का जमाना नहीं रहा। और इसका ग्राफ 17th में है ऐसा आप कह रहे हैं, तो 17th वाला ग्राफ लिया। नहीं सर 16 का ग्राफ 16 के ऑप्शंस में ही है। ऑप्शंस में ही है सर, ऑप्शंस में ही है। ऑप्शन तो क्वेश्चन है ना बेटा, बट क्वेश्चन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है वो कहाँ है? वो ये है, ये। नहीं सर, ये वाला तो 17th का ही ग्राफ है। हाँ सर, ये वाला 16 का नहीं है। सर इसके ऑप्शंस में ही ग्राफ्स हैं उसके। अरे सर इसमें एक ग्राफ मिसिंग है। सब चुप। velocity time graph of particle moving along a straight line is shown in figure। वो फिगर कहाँ है मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि ऑप्शन में तो चारों मेरा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, समझे? यस सर। सर एक बार वापस बोल सकते हो क्या बोला? सर वो क्वेश्चन ग्राफ ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए ना, क्वेश्चन पढ़िए तो सही। क्वेश्चन आपके सामने अच्छा दिख ये रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ था ऊपर। हाँ, सर तो फिर 17 का ग्राफ नहीं है फिर तो। आएंगे हाँ सर। आते हैं यस आते सर। ओ भाई साहब 2 मिनट, मुझे नहीं पता, अभी आते हैं वहां पे, रुको। पहले ये जितना है वो देखते हैं। The velocity time graph of particle moving in a straight line is shown in figure, then acceleration displacement graph is। मैं मानता हूं कि ये ग्राफ है इसका। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले पॉजिटिव है। यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पहले तो कांस्टेंट होगा। यस वो सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसी में नहीं दिख रहा है, मतलब ये इस क्वेश्चन का ग्राफ नहीं है। हाँ सर। हाँ, ये इस क्वेश्चन का ग्राफ नहीं है। इस क्वेश्चन का ग्राफ मिसिंग है। हाँ सर इसका है नहीं ग्राफ। इसका ग्राफ हाँ नहीं है, सर। मिस किया। ठीक है, तो इसमें इसको छोड़ दो। हो सकता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो, इसको गलत क्वेश्चन मान के छोड़ दो, टाइम बर्बाद नहीं करते। नेक्स्ट, ओरिजिनली मेरा जो फाइल होगा जहां से मैंने कॉपी करवाया होगा वो अब देखना पड़ेगा कहाँ क्या है। नेक्स्ट कौन सा है? 18th ना? नेक्स्ट 18th पे आ जाइए। Acceleration time graph of particle moving along a straight line is shown in figure. If velocity of particle at t equal to 0 is 1 meter per second, मतलब u मुझे मालूम है, then velocity at the end of 10 second will be 10 second या
तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा, Yes. Yes, sir. Also plus one कर देंगे 20 यार. क्योंकि dv इज इक्वल टू a dt होता है ना. हाँ सर होता है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दे 0 to 10 सेकेंड में, तो ये मुझे चेंज इन वेलोसिटी देगा और ये इंटीग्रेशन इसी एरिया के बराबर होगा। तो ये मेरा Yes, sir. v माइनस 1 होगा और ये एरिया कितना होगा? तो ये एरिया देख लो क्या है, 22 देख लेते हैं। तो ये एरिया यहां से लेकर यहां तक एक ट्रेपीजियम है। Yes, sir. तो हाफ into sum of parallel side 10 plus 6 multiplied by distance between them, that is 2 plus area of triangle half into base 6 minus 2 4 into height 4 minus 2 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। No, sir. तो 10 plus 6 16 16 by 2 8 8 plus 4 12 हो गया है ना। तो यहाँ पर v की वैल्यू 12 plus 1 13 मीटर पर सेकेंड हो गए। तो 23 आएगी ना? क्या? सर वो 10 प्लस 8 होगा ना? 10 plus 8 है ना? एक मिनट, तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, 10 plus 8 है। हाँ 10 plus 8 18, तो 18 plus 4 22 22 plus और 1 22 plus 1 23 मीटर पर सेकेंड। और क्या आया? पॉजिटिव आया। yes Yes, sir. यानी कि जो इनिशियल डायरेक्शन है उसी में हमारा आंसर होगा। yes sir 18 आया समझ में? yes sir 18 के बाद क्या पूछा है? एटीन हो गया। 18 के बाद 20 22। 18 के बाद 20 and 22। A particle is projected from the ground vertically upward 40 meter per second. A speed of particle just after ground reduces to half of its velocity. ऐसा है। Draw velocity time graph of the motion of particle up to 3 collision. ठीक है, तो देखो ऊपर की ओर थ्रो किया तो पहले वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगा। Yes, sir. अच्छा, तो यहां से आप देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हुआ, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस तो ये हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही ग्राउंड को स्ट्राइक किया इतने नेगेटिव वेलोसिटी से, उसके बाद रिबाउंड करके इसको पहले का आधा वेलोसिटी मिल गया। मिला? Yes, sir. पहले का आधा वेलोसिटी मिल गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ के बाद फिर इसका रिटार्डेशन हुआ वैसे ही, और ग्राउंड को दोबारा स्ट्राइक करेगा उसी आधे वेलोसिटी पे अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। yes sir
इसके बाद फिर इसका वेलोसिटी रिवर्स हुआ, रिवर्स होके पहले वाले का भी आधा हो गया, हुआ। इसके बाद फिर उसी रिटार्डेशन से, जी वाले रिटार्डेशन से, फिर उसी जी वाले रिटार्डेशन से नीचे आया यहां तक। आई बात समझ में? तो ये v होगा, ये v/2 हो जाएगा, ये v/4 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes. ये -v हो जाएगा, ये -v/2 हो जाएगा, और ये -v/4 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. है ना? और ये तीनों लाइन, आई मीन ग्रीन वाला, ब्लू वाला और नेवी ब्लू वाला, तीनों पैरेलल होगा, क्योंकि तीनों में एक्सीलरेशन -g ही है। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? कॉपी कर लीजिए। 20 के बाद शायद 22 पूछा था आपने। हाँ सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. A particle is moving in a straight line whose acceleration versus time graph is shown in figure. Assume that initial velocity is in the direction of acceleration. Then which of the statement is correct between t equal to 0 to t naught? अच्छा, इस पूरे में तो एक्सीलरेशन तो हमेशा पॉजिटिव है ना? Yes, sir. वैल्यू भले ही कम हुआ है, लेकिन है तो हमेशा पॉजिटिव। हाँ सर, हाँ, पॉजिटिव Yes, ही। sir. यानी कि वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगा, Yes, sir. Yes, sir. इंक्रीज Yes, होने sir. का रेट कम हो जाएगा, बट इंक्रीज तो हमेशा करेगा। तो ये जो लिखा है वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ये गलत है, गलत है? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. बी में भी Yes, sir. वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, गोइंग बाय द सेम लॉजिक, ये भी गलत है। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज एंड वेलोसिटी डिक्रीजेज, गोइंग बाय द लॉजिक, ये भी गलत है। Yes, sir. एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों इंक्रीज करेगा। ऑप्शन डी। Yes yes yes. कोई डाउट किसी को? No, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. लॉजिक समझ आया सबको? इसमें बेटा सॉल्व करने को बहुत कम है, लॉजिकली ही एक्सप्लेन किया जाता है ग्राफ के क्वेश्चन को मोस्टली। तो आप लोग नहीं सुनेंगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। 22 के बाद कौन सा था बेटा? तो 20 हुआ, 22 हुआ, अब है 25, 27, 28। आज आपको ग्राफ के क्वेश्चन बुकलेट से होमवर्क दूंगा। करके देखा है किसी ने घर में? बोलो। घर में बुकलेट में ग्राफ के क्वेश्चन करके देखे हो क्या? नहीं सर, तो ट्राई नहीं किया। हाँ सर, थोड़े स्टार्टिंग के किए सर। आज होमवर्क दूंगा।
आज होमवर्क दूंगा, मोस्टली क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे कॉमन भी मिल जाएंगे और उसमें 2 क्वेश्चन अच्छे भी हैं। Column 1 gives some graph for the particle moving along x-axis in positive direction. The variable v, x, t represent coordinate ऐसा वैसा. Column 2 resulting interpretation ऐसा वैसा. ठीक है, तो पहला vx ग्राफ है, ध्यान से देखो, मुझे ग्राफ को इंटरप्रेट करके मैच करना है। पहला वाला ग्राफ v वर्सेस x है। Yes, sir. बोलना बेटा। जो ऑप्शन है, सारे ऑप्शन में मुझे एक्सीलरेशन लिखा हुआ है। हाँ सर। यस सर। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखो। फर्स्ट को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं ऐसे करूंगा। यहां से देख के लगता है v इज इक्वल टू सम k इंटू एक्स होगा। यस सर। तो dv बाई dx कांस्टेंट होगा। यस। तो एक्सीलरेशन जो हमारा v dv बाई dx होता है, इसको हम लिख सकते हैं v की जगह kx और dv बाई dx की जगह अगेन k। तो एक्सीलरेशन k स्क्वायर x हो जाएगा। बोलिए। यस सर। यस सर। तो अगेन एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पक्का? यस सर। बोलना। मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये तो पक्का है। हाँ सर। तो p नहीं होगा, ये पक्का है। एक्सीलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, q होगा, ये पक्का है। Yes, sir. एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, s होगा, ये भी पक्का है। एक्सीलरेशन टाइम का कैसा होगा, ये मुझे चेक करना है ना? बोलो बेटा। यस सर। तो v को मैं dx बाई dt लिख सकता हूं। तो dx बाई dt इज kx, जस्ट एक मिनट समझने के लिए। तो dx बाई x इज k dt। तो यहां से x वर्सेस टाइम का ग्राफ लॉगरिदमिक फंक्शन आएगा। यस सर। मतलब x t के प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो a t के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये पक्का है। समझ रहे हो? सबसे तो p नहीं होगा, ये पक्का है। r नहीं होगा, ये भी पक्का है। q होगा, ये पक्का है। s होगा, पक्का है। तो एक आंसर हो गया। बोलिए। सर ये वाला जरा क्लियर नहीं है। नहीं है। v को dx बाई dt लिख सकते हैं। यस सर। तो dx बाई x इज k dt। तो यहां से कुछ ऐसा आएगा, ln x इज इक्वल टू kt प्लस सम कांस्टेंट। हाँ सर। तो x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस के प्लस kt प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा होगा। तो x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है टाइम में। यस सर। और एक्सीलरेशन x के प्रोपोर्शनल है और x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है टाइम में। मतलब एक्सीलरेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है ना? यस सर। Yes, sir. तो r नहीं होगा। क्लियर? यस सर क्लियर। सेकेंड वाले में v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ है। तो यहां से मुझे दिख रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x।
तो इसको हम लिख सकते हैं 2v dv by dx इज कांस्टेंट, लिख सकते हैं। और ये v dv by dx एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, p करेक्ट हो गया, q रॉन्ग हो गया, r रॉन्ग हो गया, s रॉन्ग हो गया, p क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। समझे? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो इसमें भी Yes. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इसका आंसर वही होगा जो ऊपर वाले का है, दैट इज पी। पक्का? Yes. Yes. यहां से v और टी स्क्वायर का ग्राफ है, तो v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर, तो dv बाई dt को हम लिखेंगे 2kt, मतलब हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2kt। तो एक्सेलरेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पक्का है, तो आर आंसर होगा। p नहीं Yes. होगा, ये पक्का है। q होगा, फिर ये पक्का है। Yes, sir. इस वाला ऑप्शन एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है या नहीं, तो एक्सेलरेशन t का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलेगा। बोलो बेटा। Sir, can you repeat? आई सेड अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो v मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलरेशन t का फंक्शन है, मतलब v t स्क्वायर का फंक्शन है, Yes, sir. और v t स्क्वायर का फंक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट t क्यूब का फंक्शन है। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट t क्यूब का फंक्शन है और एक्सेलरेशन t के प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल कभी नहीं होगा। Yes, sir. Yes. तो इसका आंसर r इंटू क्यू होगा। प्रॉपर लॉजिक समझ के लिख लीजिए इसको सब लोग। ट्वेंटी फिफ्थ के बाद कौन सा था? ट्वेंटी एट था, क्या था बताओ? मैं ही ऊपर देख लू। ट्वेंटी फिफ्थ 27 था, 25 के बाद 27, फिर 28, 27 पे आता है। लिख लिया है सबने? आगे बढ़ू क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 27 पे आइए अब। A particle moves along x-axis in positive direction. Its acceleration a is given as a is equal to cx plus d, where x denote x coordinate of the particle, c and d are positive constant. Velocity position of the particle ऐसा दिया हुआ है, तो क्या चाहिए मुझे? Value of speed of the particle at x is equal to 0 should be, और मुझे DC ये सब के आंसर में चाहिए। ठीक है, तो इधर देखिए सब,
ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है cx प्लस डी, है ना। Yes, sir. एक्सेलरेशन को हम v dv by dx लिख सकते हैं, सिखाया था। Yes, sir. तो v dv by dx is cx प्लस डी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज, समझ आ रहा है या मैं लिखूं हाँ, सर, प्रॉपर्ली? समझा। नहीं सर, समझ आ रहा है स्क्वायर, हाँ, तो cx स्क्वायर बाई 2 प्लस dx ऐसा लिखूंगा। Yes, sir. ठीक है, मुझे क्या चाहिए? x इज इक्वल टू 0 पर स्पीड चाहिए, तो x 0 पुट करेंगे अगर, तो v इक्वल टू u होगा। एक मिनट, कोई गड़बड़ क्या है? मुझे डी और सी में आंसर चाहिए। किया सही है, मुझे जस्ट इसको अरेंज करना है कि मुझे आंसर किस चीज में चाहिए। एक्सीलरेशन दे दिया है, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, तो वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ तो यही हुआ। ओके ओके, हाँ हो गया बेटा। तो ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। सर हाँ हो गया बेटा, 2 मिनट का काम है। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. इसको अगर हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे, देखना ध्यान से, तो मुझे मिलेगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू cx स्क्वायर बाई 2 प्लस d इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट k, ऐसा मिलेगा। Yes, sir. मुझे x इज इक्वल टू 0 पर, मतलब यही k की वैल्यू चाहिए, Yes, sir. है ना। सर बट देखिए मैं ऐसा कर देता हूँ, क्या बोल रहे हो? यू 0 नहीं है। जोर से बोलिए बेटा। सर यू 0 नहीं है। नहीं आवाज आ रही है सर वो कह रहा है u 0 नहीं है। u नहीं लिया मैंने, लिमिट में इंटीग्रेट नहीं किया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ k डाल दिया। ओके ठीक है, पक्का श्योर? अब मैं ये कह रहा हूं, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो मुझे मिल गया v इज इक्वल टू अंडर रूट cx स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2k, ऐसा मिल गया। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब आप खुद सोचिए कि v एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं कह रहा हूं, ये मैंने अपने आप के असाइनमेंट से ऐसे ही दिया है आपको, चेंज खाली लोगो चेंज करके। v और x का लाइन दिख रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ सर। Yes, sir. ये बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ सर, समझा। तो ये क्वाड्रेटिक अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। Yes, sir. मतलब 4d माइनस 4 इंटू 2k इंटू c, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। यस सर। तो ये हो गया मेरा 4d स्क्वायर माइनस 8
KC, this is equal to 0. समझे? Yes, sir. तो यहां से मुझे मिल गया b² माइनस 4ac, ठीक किया ना? ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? देखो k की वैल्यू, तो वो 16d² नहीं होगा? कहां पे बेटा? तो 4d का होल स्क्वायर है ना? b² माइनस 4 नहीं, आप इंटू स्टेप में वो 4d का होल स्क्वायर a, लिखा, तो that मैं is, कंफ्यूज हूँ। अच्छा यहाँ पे हाँ 16 हाँ, वो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है ना, माफ कर दे बेटा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं बचपन में। 16 ठीक है। सर 4 ही होगा, आपने सर 4 4 को होगा, बाहर आपने स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया है, 4 ही होगा। ओ भाई साहब, सर वो 2D का होल स्क्वायर आ जाएगा ना? ये बहुत 2d का होल स्क्वायर है बना रहा है। स्टेप। चलो सब चुप, हाँ सब चुप। b² मतलब 2d का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4, a की जगह c और c की जगह 2k, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर? यस, तो यहाँ से k की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 4d² अपॉन 8c मिल गई। यस सर। d² बाय 2c। d² बाय 2c मिल गई। यस। अब देखोगे तो मुझसे पूछा है x इज इक्वल टू 0 पर v कितना होगा, तो x इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू √2k होगी। यस सर। एट x इज इक्वल टू 0 v की वैल्यू √2k होगी। तो k की जगह इसको ds कुछ है आंसर? यस सर। लिख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये। सर एक बार वो परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट एक बार बता दो ना, बाकी सब क्लियर है। ग्राफ में, क्वेश्चन में v वर्सेस x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया है। सर आपका शेयरिंग ऑफ, बोलिए। सर हाँ सर। तो v वर्सेस x का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो v और x में लीनियर इक्वेशन होगा। हाँ सर। तो v और x में लीनियर इक्वेशन होगा अगर, और स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो जरूर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना बेटा। ओके हाँ अब समझा सर। ओके थैंक यू। क्लियर है सबको? यस सर। लॉजिक के साथ जरा लिख लीजिए नोटबुक में सब लोग, नहीं तो बार बार यही क्वेश्चन पूछोगे तुम यस लोग। सर। डन सर। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। अच्छा मैं दो दिख रहा हूँ, ओह माय गॉड। लैपटॉप वाला भी लगता है कैमरा ऑन है। स्टॉप वीडियो। हाँ नेक्स्ट कौन सा? 28 था।
थैंक गॉड मेरा पेन ठीक हो गया, नहीं तो जिंदगी नरक हो गई थी। Force acting on a moving particle along a straight line varying with time as shown in the diagram. Which of the following graph is best representation of its speed and time graph? तो देखो, सुन रहा है सब लोग? यस सर। तो यहाँ Yes, sir. पर फोर्स लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ना टाइम के साथ, Yes, sir. मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। Yes, sir. यहाँ पर भी फोर्स टाइम के साथ, अच्छा पहले इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। ये बात समझ आया? बोलो। यस यस सर। सर। तो देखो ओरली बता दोगे, एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। यस सर। है ना, मतलब वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। यस सर। Yes, sir. तो इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ये नहीं होगा। इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ये नहीं होगा। Yes, sir. अब ये जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, उसके इंक्रीज होने का रेट पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर रेट डिक्रीज कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग है इस पोर्शन में, Yes. और इस पोर्शन में स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीजिंग है। हाँ sir. अच्छा, इसमें देखोगे तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, ऐसा है ना, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग है वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट, तो ये होगा। आया समझ में? ट्वेंटी आया समझ में? यस सर। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, फिर 29, फिर 32, 33। आंसर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ सर। Yes, sir. Correct. नेक्स्ट इज 29। ठीक है, particle is resting over a smooth horizontal floor, T equal to 0, horizontal force start acting on it, magnitude of force increases with time according to the law, F is equal to alpha T, alpha is positive constant. तो एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, यही तीन ग्राफ चाहिए मुझे। यस सर। यही मतलब हुआ ना क्वेश्चन का। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास करेंगे तो सम कांस्टेंट इनटू टी, ऐसा होगा। यस सर। अच्छा,
मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। तो वेलोसिटी पैराबोला ओपनिंग इन अपवर्ड होगा। तो ये जो 2 वाला ग्राफ है, ये 2 वाला ग्राफ वेलोसिटी टाइम का होगा, ये पक्का है। हाँ या ना? हाँ यस सर। तो वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम कर्व 2, एक तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सीलरेशन अगेंस्ट टाइम, तो एक्सीलरेशन टाइम स्ट्रेट लाइन होगा, तो ग्राफ 1 एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम होगा। यस हाँ सर। होगा। तो एक ये सही है, बोलो ना बेटा। यस सर। फिर वेलोसिटी अगेंस्ट एक्सीलरेशन, तो देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टाइम है, और टाइम खुद क्या होगा, a बाई के, यस ऐसा होगा। तो ये भी मेरा हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन के। तो ये भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। Yes, sir. तो ये जो ग्राफ 2 है, ये वेलोसिटी वर्सेस एक्सीलरेशन भी हो सकता है। यस सर। तो सही हो सकता है। तो इसमें ये तीनों करेक्ट होगा, शायद ए बी सी तीनों करेक्ट होगा। देख लीजिए एक बार। यस सर। तो एक बार इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट कौन सा पूछा बेटा? 32 है। 32। अच्छा, तो पैराग्राफ बेस्ड है ना, ये तो 30, 31, 32 तीनों करना पड़ेगा मुझे। सर पैराग्राफ 32 नहीं सर, कुछ नहीं। क्या बोल रहे, बोल। नहीं सर, वो मैंने गलत पढ़ा। आगे बढ़ूं? यस सर। A car starts from rest with acceleration 6 meter per second square. तो u0 acceleration 6 meter per second square, which decreases to 0 linearly with time t in 10 seconds. अच्छा, तो a का इनिशियल वैल्यू 0 है और 10 सेकेंड में
लीनियरली डिक्रीज होकर 0 हो जाता है। तो यही इक्वेशन होगा कॉमन सेंस से। बोलो तो बेटा। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ये इक्वेशन होगा जो मैंने कॉमन सेंस से लिखा। ओ भाई साहब। हाँ सर, हाँ। हाँ सर। t इज इक्वल टू 0 पर a की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू 10 पर a की वैल्यू 0 और लीनियर फंक्शन है, आई मीन सिंगल डिग्री है। तो ये जो बात लिखा है ना, विच डिक्रीजेज टू 0 लिनियरली विथ टाइम इन 10 सेकेंड्स, उससे मैंने ये मीनिंग निकाला। तो समझ आया आपको? यस सर, समझा। अच्छा, यही पूछा है ना? ये मैं तो ऐसे ही कर रहा था, यही वाला पूछा 32 में। तो हाँ एक्सीलरेशन सर। विथ टाइम, तो मेरा ये आंसर होगा। ये तो ऐसे ही बता सकते हैं, है ना? हाँ सर। ऐसे भी चेक कर सकते थे, t इक्वल टू 0 पर a की वैल्यू 6 किस में आ रहा है? एक ही आंसर है। करना क्या है इसमें? अगर एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं बनाने आता है तो t इक्वल टू 0 पर 6 और t इक्वल टू 10 पर 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नहीं चेक कर सकते हैं? यस सर, वो भी कर सकते। वो भी कर सकते थे। और कौन था 32 के बाद बेटा? मैं ऊपर जाता हूँ। तो 29 हो गया, 32 हो गया, 33, 38, 42, 33, 38, 42, 33। दिख रहा है 33? दिख रहा है? यस सर। हाँ। यस सर। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया हुआ है। फ्रॉम पॉइंट P a line is drawn perpendicular to displacement axis, मतलब PQ, and P are drawn normal to the curve at P, ठीक है? The instantaneous acceleration of the particle at P is, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखता हूँ बताने का। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सीखेंगे और क्या, कुछ दिनों बाद सीखेंगे। डायग्राम बना करता हूँ। तो मुझे पूछा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P कितना होगा, और 2, 0 इसका कोऑर्डिनेट है और 3, 0 इसका कोऑर्डिनेट है। तो वेलोसिटी वर्सेस मुझे तो एक्सीलरेशन चाहिए ना, तो एक्सीलरेशन मेरा क्या होगा? v dv by dx होगा। यस सर। ध्यान से देखो अब, तो यहाँ पर ये वाला जो PR है वो इस कर्व पर नॉर्मल है। यस सर। यस सर। इसका मतलब है कि पॉइंट P से जो टेंजेंट पास करेगा ये एंगल 90 डिग्री होगा। हाँ सर। यस सर। तो ये हो गया 90 डिग्री।
तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 3,0 हो गया। ये अगर मुझे मिल जाए कुछ भी, लेट इट बी थीटा पहले तो, और ये परपेंडिकुलर है, ये 90। तो ये थीटा अगर मुझे मिल जाए तो यही tan थीटा dv/dx होगा। यस सर। यस सर। पॉइंट P का कुछ कोऑर्डिनेट दिया है या कुछ भी? नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो यहां से tan थीटा को, अच्छा देखते हैं, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा हुआ, ये दिख रहा है बेटा? हाँ सर, वो तो दिख रहा है। अच्छा, पॉइंट P पर वेलोसिटी अगर v है तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा? 2, v। यस सर। यस हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ पर tan थीटा क्या होगा? P/B। इस ट्रायंगल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? RQ अपॉन PQ। यस सर। तो RQ की वैल्यू 1, PQ की वैल्यू V। बोलिए सर हाँ सर, फिर बाद आ जाएगा। क्या हुआ? यस सर। ये नहीं सर, tan थीटा समझ की गया। वैल्यू हुई, मतलब यही वैल्यू मेरा dv/dx का है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मेरा हो गया v इंटू 1/v, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए है दिया हुआ आंसर। ऑप्शन Yes, sir. ए दिया हुआ है आंसर। यस सर। हाँ सर, दे दिया है। ये अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ, समझे आप लोग? यस सर। यस। तो इसको अपने लैंग्वेज में समझ के जरा सा लिख लो, क्योंकि दोबारा घर में करने जाओगे दिक्कत हो जाएगी। 33 के बाद कौन सा था? 38 था शायद। 38 था सर, 38। ठीक है, थर्टी एट और फिर 42 भी था, और 38 से 44 तक एक ही पैराग्राफ है ना। तो ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा मुझे, कहने का ये मतलब है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और दुनिया। विंडो लोगो की प्लस शिफ्ट प्लस एस। ओके, विंडो लोगो की प्लस शिफ्ट प्लस एस। विंडो लोगो की प्लस शिफ्ट प्लस एस। इतने बड़े क्वेश्चन को स्निपिंग टूल से एक ही बार कट कर रहा हूँ, नहीं तो 2 पेज में 2 बार कौन करेगा। हो गया, आगे बढ़ू क्या? यस सर। यस। कट कर
आवाज आई? Yes, sir. Yes. हाँ सर। यस सर आ रही। हाँ, स्क्रीन भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रुक जाओ। 862 0672 1212 45595 स्क्रीन दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir, दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। यस ओके। अब आपसे पूछा है इसमें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द पार्टिकल कम टू रेस्ट एट। तो कम टू रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 होना चाहिए। हाँ सर। यस Yes. सर। अब इस डायग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है दिखाता हूँ। प्रॉब्लम नहीं, मतलब डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखना है इस बात को सॉल्व करने के लिए। तो मैं जरा सा केवल डायग्राम की कॉपी करता हूँ यहाँ पर और आपको दिखाता हूँ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ध्यान से देखना सब, ये वाला जो टाइम t है, ये वाला टाइम t, ये मेरा आंसर होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो देखेंगे आप, ये 6 पर ये वैल्यू 20 है, Yes, sir. यस सर। ये 4 पर वैल्यू 10 है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस सर। Yes. Yes, sir. तो इसको हम ऐसा करते हैं, tan थीटा का मतलब हो गया on t-4 इधर, और इधर tan थीटा का मतलब हो गया 20/6 - t। Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर हाँ सर। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। Yes, हाँ, sir. sir. यस सर होने चाहिए। तो यहां से मुझे मिल गया 6 - t इज इक्वल टू 2t - 8। सो 14 इज इक्वल टू 3t, मतलब t इज इक्वल टू 14/3 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आइए ऑप्शंस पे। कहाँ गया?
कम टू रेस्ट, तो t इक्वल टू 8 पर रेस्ट पर आएगा, t इज इक्वल टू 0 पर रेस्ट पर आएगा, t इज इक्वल टू 5 पर रेस्ट पर नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट है। देखने में लगता है कि 4 और 6 के बीच 5 है तो 5 आंसर होगा, ऐसा नहीं है। आंसर 14/3 जो आया था वो Now this. आया समझ में। 38 जिसने पूछा था, बोलो बेटा। यस सर, समझा। नेक्स्ट कौन सा था? 44। 42 था। 38 का आंसर क्या बताया सर आपने? इसका 38 में पीछे ए और बी दोनों गलत दिया हुआ है हाँ सर, सर। वो 0 क्या? पे सर, 0 पे पीछे ए एंड बी रेस्ट। दोनों रॉन्ग। नहीं, आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ना। यस हाँ सर। सर, तो वो ए और बी यस दिया हुआ सर, तो पीछे ए और बी दोनों A दिए। और B दिया है. नहीं रॉन्ग दिया है। ए पर भी 0 है, 8 हाँ। पर भी वेलोसिटी 0 है, 5 पर नहीं है। तो या तो करेक्ट स्टेटमेंट दिया होगा तो ए और सर वो कम्स टू रेस्ट, ऑलरेडी रेस्ट पे है, तो वहां पे कैसे रेस्ट पे आएगा? वो ऑलरेडी रेस्ट पे है वहां पे। ओ यस यस, वेरी गुड। कम्स टू रेस्ट है तो ये नहीं हो, यहाँ से तो रेस्ट से स्टार्ट किया था, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, ये भी रॉन्ग है। बिल्कुल सही, ठीक है। Yes, sir. 8 पर कम्स टू रेस्ट होगा, यस सर। और दूसरा जो मैंने हाँ, सर। बताया 15 बाई जो भी था 14/3 वहां पर कम्स टू रेस्ट होगा। क्लियर है? Yes. Yes. यस। नेक्स्ट नंबर कौन सा था? 44। 42। 42 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज। तो टोटल डिस्टेंस मैंने सिखाया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। यस सर। तो ये जो एरिया होगा A1 और ये जो एरिया होगा A2, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो A1 माइनस A2 लिखते। यस सर। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो A1 माइनस A2 लिखते। डिस्टेंस पूछा है तो A1 प्लस A2 लिखेंगे। यस सर। अरे हाँ, इसी बैच में वत्सल है, याद आया उसको, इसी पे डाउट था। दिख रहा है क्या? रेड हाउस है ना, इसी में होगा। IJKLMNOPQRSTUV, हाँ है। वत्सल आवाज आ रही है? हाँ, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो हम लोग एरिया में A1 माइनस A2 कहते हैं। डिस्टेंस पूछा है मतलब ये A1 एरिया जो आया उतना डिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, और A2 एरिया जो आया उतना डिस्टेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में गया। तो डिस्टेंस के केस में इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसको अगर सीधे 0 से 8 तक इंटीग्रेट करोगे तब जो मिलेगा वो वैल्यू A1 माइनस A2 की होगी। अगर ये ग्राफ मान लो तो कुछ ऐसा इंटीग्रेशन वाला होता, मैं वत्सल के डाउट के लिए कह रहा हूं, अगर ये ग्राफ मैं इसको ऐसे कहूं, ये जो A1 माइनस A2 होगा ये इंटीग्रल ऑफ V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फ्रॉम 0 to 8 dt, इससे जो वैल्यू मिलेगा उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस A1 माइनस A2 है। समझा वत्सल? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ सर। अच्छा, तो ऊपर ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हाफ इंटू t प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 10, प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस में मैं 8 माइनस t लिखूंगा, अपॉन हाइट दैट इंटू हाइट दैट इज 20 लिखूंगा। t का वैल्यू 14/3 निकालना है हमने, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
यहाँ और यहाँ, तो ये हो गया हाफ इंटू 14/3 प्लस 2 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 8 माइनस 14/3 इंटू 20। कैलकुलेशन कर लोगे? नहीं, ये भी मेरे भरोसे बैठे हो तो ठीक है। हाफ 14 प्लस 6 20 अपॉन 3 इंटू 10 प्लस 8 3 जा 24, 24 माइनस 14 10, तो ये हो जाएगा ये भी 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6। अरे दोनों तो इक्वल इक्वल आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता। तो 200/6 200/6 400/6 दैट इज 200/3 मीटर आंसर होगा। यस सर। आया समझ में? अपनी भाषा में कॉपी कर लो। ग्राफ्स के डाउट खत्म हो गए? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं आज सर आप आपको 43 44 बुकलेट में बता से सकते हैं? ग्राफ्स के वक्त, हाँ क्यों नहीं बता सकते, जरूर बता सकते हैं। सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 40 दिया हुआ है। क्या? हाँ सर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 33 मीटर दिया हुआ है। 33 मिनट। यस सर। सर मुझे भी तो 0 आता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। एक मिनट, आते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन है बताओ ना। तो 41 42 है सर। आते हैं, पढ़ता हूँ मैं भी एक बार, मैं ऊपर करता हूँ, मुझे थोड़ा नहीं याद है। सर मुझे लगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट पे है। हाँ पढ़ने दीजिए मुझे। सर कौन सा पूछो बेटा? 41? हाँ सर, उसमें 0 आ रहा था बट आंसर ओ नहीं, 33.3। 0 नहीं होगा आंसर, तो लोग फिर नहीं समझा। गधे। सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो फिर वो डोंकी। ओए डोंकी, रुको सब। मतलब सॉरी, बुरा मत माना, ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ बेटा कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहाँ पर रुका, फिर वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज किया और फिर यहाँ पर आया, इसलिए 0 आया ना। यही मतलब हुआ, हाँ या ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट का आंसर 0 होता। सुन रहे हो? हाँ सर। यस सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट का आंसर 0 होता। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या होगा? तो जो एरिया A1 A2 का है, हाँ सर, कितना? 200/6। 100/6। तो कहाँ चला गया? 100/3 आएगा सर। हाँ सर, तो फिर 33.3। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो 100/3 आएगा ना बेटा। यस सर। आया समझ में? हाँ, अगर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट रहता तब हम आंसर बोलते 0। क्लियर है? यस सर। और बोलिए, और कुछ बताना है इसमें? और बताना है इसमें कुछ मुझे? नहीं सर। नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बुकलेट से ग्राफ के होमवर्क दे देता हूँ। ग्राफ एक ऐसी चीज है जो 1 गो में सीखते हैं। तो ये वाला पूरा असाइनमेंट कर लिया। बुकलेट के क्वेश्चन इसके कंपैरेटिवली थोड़े इजी हैं, तो वो सॉल्व करने में आसानी होगी, मोरल बूस्ट अप होगा। उसके बाद जिंदगी में फिर कभी ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? यस सर। यस सर। यस चलिए, बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। थैंक यू सर।